बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों में तुझे झूलों की तरह। उस द्वार से दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं के की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तो हाँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं SRK इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियाज। चलिए, रोने की बात नहीं है, गाना था सैड सॉन्ग, लेकिन आप हैप्पी हो जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ऑथर और उसका कंट्री, फिर ऑथर, पोएट, उसका कंट्री। मतलब रेनबो जो आपका बुक जो है 100 मार्क्स का है ना, उसमें क्या करना है कि इतना आपका ऑथर, प्रोज में इतना आपका राइटर का नाम है, ऑथर का नाम है 11 है, 11। और पोयम में आपका, पोइट्री में जो है पोयम में आपका 10 है ना। तो 10 इधर और 11 इधर है ना। पूरा मतलब 21 का नाम याद करना है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए मैं कंसेप्ट लेकर आया हूं, बढ़िया सा, आराम से याद हो जाएगा बस 10 मिनट में। आप क्या तैयार हैं? चलिए, तो मैं भी तैयार हूं। पहला देखेंगे ऑथर में महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, मनोहर मालगोनकर। ये जो तीनों जो नाम है, नाम सुन के लग रहा है कि इंडियन होंगे, नाम में से क्लियर है। महात्मा गांधी पहले से पता है, ठीक है। जाकिर हुसैन पहले से पता है। अब मनोहर मालगोनकर, मनोहर क्या अमेरिका का आदमी का नाम होता है? नहीं ना। मनोहर कहाँ के आदमी का नाम हो सकता है? इंडिया का। तो होता क्या, मनोहर मालगोनकर, जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी। आपको 11 नाम याद करना है ना कि 11 में 11 जो है, 11 जो है वो कौन कौन कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो 3 आपको ऐसे ही याद हो गया है 11 में से, है ना। बच रहा है इतना, और उसको देखिए, मार्टिन लूथर और पर्ल, एक मिनट यहाँ पे एल छूट गया है, हाँ, पर्ल एस बक, पर्लेस बक, पर्लेस बक और मार्टिन लूथर, ये दो गो अमेरिका के हैं। तो दो गो आप नाम याद कर लीजिए, मार्टिन लूथर और पर्ल एस बक, पर्ल एस बक और मार्टिन लूथर। तो याद रहे, पर्ल एस बक और मार्टिन लूथर, साथ में आप भी बोलेंगे पर्ल एस बक और मार्टिन लूथर। ठीक है, दो गो अमेरिका का हो गया, पर्ल एस बक और मार्टिन लूथर। ठीक है, अब जो है बर्ट्रैंड रसेल, डोरोथी एल सेयर्स और एची बेट्स। एक बार फिर से, बर्ट्रैंड रसेल और डोरोथी एल सेयर्स, एची बेट्स, ये जो 3 नाम हैं वो इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, है ना। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, वो 3 नाम हैं, बर्ट्रैंड रसेल, डोरोथी एल सेयर्स और एची बेट्स। तो अमेरिका के 2 नाम, मार्टिन लूथर, पर्ल एस बक, और इंग्लैंड के 3 नाम, बर्ट्रैंड रसेल, डोरोथी एल सेयर्स, एची बेट्स। अब जो है तो 3 नाम इंडिया के, ये तो याद नहीं करना, आपको ऐसे ही पता है। अमेरिका के 2 नाम है बस, इंग्लैंड के 3 नाम है। अब जो भी आया है ना, जो भी राइटर का नाम आया है वो सब सिंगल है। मतलब कोई राइटर जो है वो एक कंट्री के हैं, खाली एक वो यही है। अगला कोई राइटर है वो अगले कंट्री के हैं, तो उस कंट्री के सिर्फ यही हैं। तो वो 3 नाम ऐसा है, एंटन चेखव वो रशिया के हैं, और सिगा नाओया ये जापान से बिलोंग करते हैं, जर्मन ग्रियर ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो हो तो गया, तो डबल देख लीजिए, जो ज़्यादा, एक से ज़्यादा से जो बिलोंग करता है, इंडिया से 3 है, अमेरिका से 2 है, इंग्लैंड से 3 है, और एक जो है एंटन चेखव रशिया के, शिगा नाओया जापान के, जर्मन ग्रियर ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। चलिए, आराम से याद हो जाएगा, बस 10 मिनट आप टाइम दे दीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। अब आइए पोएट में उनका कंट्री, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। पहला नाम है, अच्छा, कमला दास के दारूवाला। कमला नाम कहाँ का होता है? जापान का आदमी का नाम होता है।
अमेरिका का होता है नहीं ना, कमला इंडिया का। के दारू वाला नामे है। बिहार में क्या चीज़ बैन है, बिहार में क्या चीज़ बैन हो गया है, दारू, है ना, तो दारू वाला, तो के दारू वाला नामे से क्लियर है। कमला दास, के दारू वाला, दोनों इंडिया के। तो यहाँ पर आपको 10 गो नाम याद करना है, 2 गो तो आपको ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। नामे से क्लियर है कि ये कमला दास और के दारू वाला। अमेरिका के 2 आदमी हैं, वाल्ट व्हिटमैन, टी.एस. एलियट। अमेरिका के 2 आदमी हैं, है ना, वाल्ट व्हिटमैन और टी.एस. एलियट। वाल्ट व्हिटमैन और टी.एस. एलियट, वाल्ट व्हिटमैन और टी.एस. एलियट, ठीक है। तो 2 अमेरिका के हैं, उनका नाम है वाल्ट व्हिटमैन और टी.एस. एलियट, ठीक है। अगला है, अब 1 मिनट भाई, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, हाँ रुकिए आप थोड़ा सा। यहाँ पर इंडिया के 2 हैं, कमला दास और के दारू वाला, है ना, और अमेरिका के 2 हैं, वाल्ट व्हिटमैन और टी.एस. एलियट, ठीक है। और तो ये आपका 4 नाम कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमको 6 गो और याद करना है ना, तो जो भी बच गया है ना वो सब इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। जैसे में डी.एच. लॉरेंस, रूपर्ट ब्रूक, वाल्टर डिलामेयर, जॉन किट्स, W.H. ऑडेन और जॉन डॉन। थोड़ा सा आप देखेंगे प्लीज़, इंडिया का नाम में आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे याद हो गया, ठीक। अमेरिका के 2 आदमी हैं, एक वाल्ट व्हिटमैन है, टी.एस. एलियट है, ठीक है। अब जो भी बच रहा है वो कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। तो देखिए डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस एक आप नाम याद कर लीजिए, डी.एच. लॉरेंस, ठीक है, और W.H. ऑडेन। 1 मिनट, तो यहाँ पर डी.एच. है और यहाँ पर क्या है जी, W.H. है, तो दोनों में H है ना, दोनों में H है, तो इससे भी याद रखेंगे कि ये दोनों इंग्लैंड के नाम हैं, है ना, डी.एच. लॉरेंस और आपका W.H. ऑडेन, दोनों में H है, कॉमन है ना जी। तो ये 2 गो कॉमन चीज़ है, तो हम याद रखेंगे। अच्छा, इंग्लैंड से हैं, कहाँ से हैं, इंग्लैंड से हैं, ठीक है। अब और याद कराते हैं आपको अच्छा से, रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक जो है, रूपर्ट ब्रूक, ये भी कहाँ के हैं, ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। वाल्टर डिलामेयर, नाम में गजब है, लोग इसको पढ़ता है बिहारी स्टाइल में, बाल्टी में ढेला मारेम। वाल्टर डिलामेयर को क्या बोलते हैं लोग, बाल्टी में ढेला मारेम, ठीक है। तो ऐसे भी आपको याद रखेगा कि इंग्लैंड के हैं, ठीक है। अब 2 गो नाम जॉन से हैं, जॉन किट्स, एक जॉन डॉन। तो याद रहे पोएट के नाम में जॉन 2 बार आया है, तो दोनों जॉन कहाँ के, इंग्लैंड के। 2 गो नाम आपको ऐसे याद हो गया 6 गो में से, ठीक है ना। उसके बाद आपका H दोनों में कॉमन है, तो W.H. ऑडेन और D.H. लॉरेंस, 2 गो आपको ऐसे याद हो गया। बच रहा है 2 गो नाम, तो एक रूपर्ट ब्रूक, ठीक है, ब्रेक करना रूपर्ट, ठीक है, तो ब्रूक हो गया, ठीक है, और एक वाल्टर डिलामेयर, बाल्टी में ढेला मारे नहीं। तो चलिए याद हो गया होगा, हमको लग रहा है कि आपको याद हो गया होगा। 2 नाम हटाइए ऊपर से, 2 नाम ऊपर से भी हटाइए, ठीक है, इंग्लैंड का है, ठीक है। तो 2 गो H वाला एक पर याद करिए, जॉन 2 बार, ठीक है, और रूपर्ट ब्रूक और वाल्टर डिलामेयर, हो गया 6 गो नाम याद, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ना तो बढ़िया से याद हो जाएगा और भी अच्छा से, ठीक है। तो ये तो हम लोग सीख लिए कि मतलब ऑथर जो है कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कौन से कंट्री से, पोएट हैं कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कौन से कंट्री से सीख गए। अब कुछ ऐसे भी मतलब पोएट और ऑथर हैं जो कि ये कंट्री के होके चले गए दूसरा कंट्री में रहने के लिए, अब वो भी आपको एग्जाम में पूछता है। देखिए जहाँ इनका जन्म हुआ वहीं पर रह जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है ना, जहाँ क्या है वहाँ वाला याद कर लिए हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑथर हैं, राइटर हैं, पोएट हैं जो कि जन्म हुआ कहीं और चले गए रहने के लिए कहीं और, तो पूछेगा एग्जाम में कि ये कहाँ से कहाँ गए, ऑप्शन देगा अमेरिका, इंग्लैंड, ऐसा ऑप्शन देगा, आपको टिक सही मारना पड़ेगा। तो चलिए तैयार हो जाइए। कौन कौन वो बंदे हैं, ज़्यादा नहीं हैं, 3 ही हैं। राइटर फ्रॉम कहाँ से थे और शिफ्ट कहाँ कर गए, तो उसका नाम, ठीक है। एक है पर्लेस बक, एक है W.H. ऑडेन, एक है T.S. एलियट, है ना। पर्लेस बक है, एक W.H. ऑडेन है, एक T.S. एलियट है, 3 नाम है, ठीक है। तो पर्लेस बक है ना, ये अमेरिका के थे, चले गए चाइना रहने के लिए। अमेरिका के थे, चले गए, शिफ्ट कहाँ हो गए, शिफ्ट कहाँ हो गए, चाइना। तो ये जो अमेरिका के तो थे, तो नाम से देखिए, तो अमेरिका के जब थे ना तो इतना नहीं बक बक करते थे अमेरिकन में, इतना ना मतलब बक बक करते थे, तो लोगों को क्या लगता था कि ये अमेरिकन नहीं बोल रहा है, ये अमेरिकन इंग्लिश नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि चाइनीज़ बोल रहा है क्या। चाइनीज़ में कैसे बोलते हैं, हिंग चुंग किंग,
तो वहाँ का आदमी गुस्सा आ गया कि अमेरिका के होकर तुम क्या बोल रही हो, तुमको तुम्हारा लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, लड़ाई से चाइना बोल रही हो, है ना, चाइनीज में बात कर रही हो, ठीक है, जाओ तुम चाइना। और बक बक करती थी, ठीक है, बक बक, तो नाम हो गया पर्लिस बक। तो पर्लिस बक, है ना, मतलब अमेरिका में रहकर भी चाइना का लैंग्वेज बोलती थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बक बक करती थी। तो लोग क्या बोला कि जाओ चाइना, तो चाइना चली गई। तो आपको याद रखना है पर्लिस बक जो है अमेरिका के थी, चली गई रहने के लिए चाइना। हाँ, फ्रॉम कहाँ से थी, अमेरिका से कहाँ चली गई, कहाँ शिफ्ट हो गई, चाइना। बस याद रखना है इस चीज़ को आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला है डब्ल्यू ऑडेन। ये इंग्लैंड के थे, चले गए कहाँ रहने के लिए, अमेरिका। तो याद रहे WH ऑडेन, है ना, तो आपने ऐसे भी याद किया होगा, WH ऑडेन कहाँ के थे, इंग्लैंड के, और कहाँ रहने के लिए चले गए, तो अमेरिका। कहाँ चले गए, अमेरिका। तो आप ही बताइए, तो WH ऑडेन जो है इंग्लैंड के थे और कहाँ चले गए, अमेरिका रहने के लिए चले गए। अब TS इलियट जो है वो अमेरिका के थे और चले गए रहने के लिए इंग्लैंड। तो आपको देखिए, ये तो एगो तो अच्छा सा याद हो गया होगा, पर्लिस बक ज़्यादा ही बक बक कर रही थी, ठीक है ना, चाइनीज़ में बात कर रही थी अमेरिका में रहकर। तो अमेरिका से लोग निकाल दिया कहाँ, चाइना भेज दिया, तो अमेरिका से ये चाइना चली गई। ये आपको याद हो गया होगा। देखिए ये दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। देखिए एक WH ऑडेन जो है इंग्लैंड के होकर चले गए अमेरिका रहने के लिए, और TS इलियट जो है अमेरिका के होकर चले गए रहने के लिए इंग्लैंड। तो ये दोनों में लोग अक्सर गलती करते हैं कि अमेरिका से इंग्लैंड गए थे कि इंग्लैंड से अमेरिका गए थे, TS इलियट इंग्लैंड से अमेरिका गए थे कि अमेरिका से इंग्लैंड गए थे। तो बस देख लेना है, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर भी काम करेगा। आपको पता है कि TS इलियट का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ के थे, ठीक है, और WH ऑडेन भी आपको पता है, सब यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कॉपी में नोट करेंगे, आपका जो कॉपी होगा, मेन कॉपी जो एग्जाम के लिए होगा, उसमें आप नोट करेंगे, और वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करेंगे, और वीडियो को देखने के बाद कमेंट में अपना जवाब देंगे, और हो सके तो थोड़ा सा लाइक कर देंगे, थोड़ा शेयर कर देंगे, ठीक है। और चैनल का नाम याद रखेंगे, SRK इंग्लिश 10+2। और इस वीडियो को आप टेलीग्राम पर शेयर करिए, व्हाट्सएप के ग्रुप पर शेयर करिए, फेसबुक पर लगाइए, या गांव में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इंटर में उनको बताइए, उनको फायदा होगा, है ना, मजा आ जाएगा एक बार वीडियो देखकर। और यही वीडियो में से अगर किसी राइटर के बारे में पूछेगा कि कौन कहाँ के थे, तो इतना ही में से आपका आएगा, इससे अलग आपका नहीं आ सकता है। आपको क्या लगता है कि हम लिख दिए तो अलग से आ जाएगा का? नहीं, जो लिख दिए हैं इतना ही में से आपसे पूछेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।